नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला, उसके बाद एक्टर सिद्धांत सूर्यवंशी। जी हाँ, इनकी भी मौत हो गई हार्ट अटैक से। इससे पहले हमने राजू श्रीवास्तव को भी देखा था, उनकी भी मौत हुई थी। और जो तीनों केसेस सामने आ रहे हैं वो तीनों केसेस ये हैं कि जिम करते थे और हार्ट अटैक आ गया। और हार्ट अटैक आजकल इतना कॉमन हो गया है कि ये कहा जाए कि हर किसी का दिल कमज़ोर हो गया है, क्योंकि दिल पर बहुत बोझ है आजकल। तंसीम हैदर से बात करते हैं। दिल पर बहुत बोझ है आजकल क्या? जी देखिए, आज का जो लाइफस्टाइल है ना वो बहुत बदला हुआ है। लोग टाइम से खा नहीं रहे हैं, टाइम से सो नहीं रहे हैं, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, लोगों के पास काम बहुत ज़्यादा है और जो सिस्टम है पूरा वो बिगड़ चुका है। और जो सबसे अहम बात है इस पूरे मामले में, जो हम कहते हैं कि जिम में था, हार्ट अटैक हो गया, बहुत हेल्दी था, उसके 6 पैक थे, तब भी उसकी कैसे डेथ हो सकती है। इस पे पूरी रिसर्च है और इस रिसर्च में ये पता चला है कि आपके अंदर क्या चल रहा है आपको ये नहीं पता। आप कुछ जनरल टेस्ट कराते हैं, होल बॉडी टेस्ट करा लिया आपने, लिपिड प्रोफाइल करा लिया आपने, आरबीसी करा दिया, सब पता चल गया आपके, लीवर फंक्शन टेस्ट क्या, लेकिन हार्ट में क्या चल रहा है ये हर आदमी ना तो जानने की कोशिश करता है जल्दी और ना उसके अंदर घुसने की कोशिश करता है। उसके 2 ही 3 तरीके होते हैं जिससे आप उसको पता कर सकते हैं आपका दिल कैसे काम कर रहा है। आप लिपिड प्रोफाइल से कर लीजिए, आप अपना इको करवा लीजिए, टीएमटी करवा लीजिए, छोटे मोटे टेस्ट से दिल की हालत पता चल जाती है। और दिल की हालत अगर पता चल जाती है तो आप उसे क्योर कर सकते हैं, आप उसके दवा ले सकते हैं, ज़रूरत पड़े तो आप उस पर एंजियोप्लास्टी करा सकते हैं, आप और ज़रूरत पड़े तो आप उसका सर्जरी करा सकते हैं। मतलब आपकी लाइफ जो है वो जाएगी नहीं, आपको एक रेमेडी मिल जाएगी। लेकिन अमूमन हम अंदर क्या हो रहा है वो नहीं जानते और हम अपनी लाइफस्टाइल को सही भी नहीं करते। हम जिम कर रहे हैं लेकिन पूरी नींद नहीं ले रहे, हम जिम कर रहे हैं लेकिन साथ साथ उसके साथ अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जिम कर रहे हैं लेकिन नींद की गोलियां ले रहे हैं, हमें नींद नहीं आ रही है। तो जब लाइफस्टाइल ख़राब है, खाने का कोई टाइम नहीं है, सोने का कोई टाइम नहीं है, नाश्ते का कोई टाइम नहीं है, आप जो नाश्ता है वो लंच के टाइम पे कर रहे हो, लंच जो है वो आप डिनर के टाइम पे कर रहे हो, डिनर जो है रात में 2 बजे कर रहे हो और आप लगातार शराब का सेवन कर रहे हो, तो ये लाइफस्टाइल आपके अंदर आपके दिल को ख़राब कर रही है। आपकी आर्टरीज़ में प्लेक्स आ जाते हैं जिसे हम ब्लॉकेज बोलते हैं आम भाषा में। वो प्लेक्स होते हैं, वो धीरे धीरे जमते रहते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति 100 किलो का है, अचानक से वो 70-80 किलो हो गया जिम में दौड़ते दौड़ते, लेकिन डॉक्टर्स बताते हैं कि जो उसके दिल के अंदर आर्टरीज़ में प्लेक्स होते हैं जो जम चुके होते हैं, आर्टरीज़ को ब्लॉक कर चुके होते हैं, उनमें कमी नहीं आती है, वो ऐसे ही रहते हैं। आपके शरीर से फैट कम हो जाता है, लेकिन जो हार्ट में है तो अब ऊपर से तो आप लग रहे हैं एकदम हेल्दी हैं, स्लिम ट्रिम। नहीं, लेकिन ये बात बोली जाती है साथ में कि अगर आप जिम कर रहे हैं तो आप पसीना बहा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो फंक्शन है बॉडी के वो अच्छे चलते हैं, प्लस पसीना बहाने से कैलोरीज। वही कह रहा हूँ, ये गलत फहमी है कि सारी आपकी कैलोरीज बर्न हो रही हैं, आप दुबले हो रहे हैं, आपका फैट रिड्यूस हो रहा है, आपकी मसल गेन हो रहा है, वो सब हो रहा है। लेकिन दिल के अंदर जो डैमेजेस हो चुके हैं पहले आपकी लाइफस्टाइल के तहत, उसको ये एक्सरसाइज सुधारती नहीं है, उसको वहीं पे रोक देगी उस प्रॉब्लम को, लेकिन वो ऐसा नहीं उसको रिड्यूस कम कर देगी, जो आर्टरीज में ब्लॉकेजेस हैं उसको ख़त्म कर देगी। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है कि अमूमन देखा गया है कई केसेस में कि जो अच्छा जिम कर रहे होते लोग, उनकी अगर ब्लॉकेजेस वगैरह होते भी हैं तो कुछ एक नेचुरल आर्टरीज डेवलप हो जाती हैं हार्ट में, जो इंसान की लाइफ को थोड़ा आगे बढ़ाती रहती है। उसको पता नहीं चलता कि अंदर क्या चल रहा है, लेकिन उसकी जो मेन आर्टरीज होती हैं लेफ़्ट, राइट, मिडल और बैक की, वो ब्लॉकेजेस हैं, वो उसको पता नहीं चलता। आजकल बहुत नए बहुत हाईटेक टेस्ट हो रहे हैं चिराग, बहुत जैसे सीटी स्कैन होता है, हम लोग जानते हैं, हमारी दर्शक भी जानते हैं, भाई सीटी स्कैनिंग करा लो, सर की करा लो, पीठ की करा लो, हाथ की करा लो। हार्ट की भी सीटी स्कैनिंग होती है। 5 मिनट का वक्त लगता है उसमें। आप जाइए, अच्छा उसमें कुछ लगाना भी नहीं है, आपको काटना पीटना भी नहीं है, आप गए, आपको एक इंजेक्शन देना है, उसके बाद आपको मशीन में जो जिसमें सीटी स्कैन मशीन में डाल देंगे, सीटी स्कैन मशीन में एक फ़ोटो खींचते हैं, वो बता देते हैं कि आपका हार्ट कितने % काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हार्ट ऐसा हो ही ना, इसके लिए क्या किया जाए? मतलब अगर क्या क्या खा रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है? देखिए, लाइफस्टाइल में सिगरेट का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, एकदम डेडली ख़तरनाक है। शराब का नहीं करना चाहिए, शराब और सिगरेट तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। इसके अलावा आप जो फैटी ऑयल खा रहे हैं, रेड मीट खा रहे हैं, जो मिलावटी चीज़ें खा रहे हैं जिनमें मिलावट है, वो हमें नुकसान कर रही हैं। संकेत क्या होते हैं जब आपको हो जाए, मान लीजिए आपको हल्का सा आर्टरीज ब्लॉक है तो? देखिए, उसका सबसे एक आसान सा तरीका है, आप सीढ़ियाँ चढ़ लीजिए, 2-4 मंजिल। आप अगर सीढ़ी आसानी से चढ़ पा रहे हैं, आपकी सांस नहीं फूल रही है, तो आपका दिल ठीक से काम कर रहा है। एक सिंपल सा एक तरीका है उसका, आप दौड़ लगा लीजिए। नहीं, वो तो अगर आप मान लीजिए यूजुअली जैसे मैं रोज सीढ़ी चढ़ गया तो मुझे भी सांस आती है। हाँ, तो सांस का फूलना और सांस का ज़्यादा फूलना,
इसमें बहुत फ़र्क है। और दूसरा आपके पसीना ज़्यादा आना उस दौरान, आपके जो सीने में लेफ़्ट साइड में दर्द का रहना, आपके हाथ में दर्द का रहना, ओके। इस हाथ लेफ़्ट में दर्द रहना, इसके इस बैक पोर्शन में आपके पेन रहना, तो ये सिम्टम्स हैं उसके। ओके। आपकी हाँ, इसके जो हार्ट डिसीज़ के सिम्टम्स आते हैं, तो आपको इंसान को दिखा लेना चाहिए। छोटे मोटे ये जो मैं सीटी स्कैन बता रहा हूँ, हार्ट का सीटी एनजीओ बोलते हैं उसको, सीटी एनजीओ आप करा लो, 2 मिनट का टाइम लगता है। जगह जगह होते हैं टेस्ट, पता चल जाएगा हार्ट में। लेकिन हैदर भाई, जब आपके साथ ऐसा हुआ, आपकी भी हार्ट का हाँ, इशू मेरा है, वो issue था, लेकिन हाँ, तब उस वक्त तो आपने ये सब चीज़ें नहीं कराई। हाँ चिराग, मैं बताता हूँ। मैं जब मेरा वज़न शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा था, 100 किलो के आसपास, तो फिर मैंने धीरे धीरे रिड्यूस किया। डॉक्टर्स ने मुझे बोला वज़न कम रखो अपना, तो हमने कम कर लिया। लेकिन अचानक ट्रेडमिल पे दौड़ते हुए मेरे चेस्ट में पेन हुआ, तो मुझे पता चला कि कुछ प्रॉब्लम है। फिर मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू करा, मैंने उसको इग्नोर नहीं किया। ठीक है। मैंने इन्वेस्टिगेशंस किए, मैंने बहुत हॉस्पिटल्स में किया, 10 हॉस्पिटल्स में, एम्स तक में मेरा इन्वेस्टिगेशन हुआ। बड़े बड़े डॉक्टर्स ने इन्वेस्टिगेशन किया कि तब मेरी एज 40-41 साल थी। उन्होंने कहा कि भाई क्यों हो गया इतनी कम एज में, आखिर इसको क्या प्रॉब्लम हो रही। कई डॉक्टर्स ने कहा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। मैंने बड़े बड़े टेस्ट, थैलियम टेस्ट एक होता है, उस पर ट्रेडमिल पे बहुत हाई स्पीड में चलाते हैं, सारी मशीनें लगी होती हैं, बता रहे हैं हार्ट काम कर रहा है। लेकिन जब एंजियोग्राफी में गए, फिर ये बोला कि सीटी एनजीओ कराएंगे। सीटी एनजीओ पता चला कि कुछ ब्लॉकेजेस हैं, इंडिकेशंस आए। तो फिर ये होगा कि जो आपका प्रॉपर तरीका है एंजियोग्राफी का, हम उस प्रोसेस में गए, क्योंकि मुझे पता करना था कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, क्या कभी धोखा हो जाए। जब एंजियोग्राफी हुई तो उसकी तस्वीर सामने आ गई, वो तो वीडियो सामने आता है, लाइव होता है। डॉक्टर्स ने बता दिया कि भाई 3 आर्टरीज हैं, 3 के 3 ब्लॉकेजेस हैं पूरी तरह, इसमें स्टंट्स नहीं पड़ सकते, तो वी कैन गो फॉर द सर्जरी। एंड इफ़ यू, अगर आप कहीं डिस्कस करना चाहते हैं और कंसल्ट करना चाहते हैं और भी कर लेंगे। तो जब कंसल्टेशन हुआ उस पर बाकायदा कई डॉक्टर्स ने बड़े बड़े उस पर डिस्कशन किया, तो उन्होंने कहा कि फाइनली हम इस पर सर्जरी ही करेंगे। तो सर्जरी पे चले गए, और सर्जरी के बाद से मुझे डॉक्टर्स ने सब 2 ही 3 चीज़ों को, सिगरेट का मना किया, लिकर मना किया, उसके अलावा मुझे लाइफस्टाइल अपनी ठीक करने को बोला, टाइम से सोने को बोला। मैं जिम करता हूँ, मैं जिम में रनिंग करता हूँ, मैं साइकिलिंग करता हूँ, मैं ट्रेडमिल करता हूँ, मैं क्रॉस ट्रेनर करता हूँ, मैं फंक्शनल एक्सरसाइजेस करता हूँ। तीनों जो आर्टरीज थी वो कितने % ब्लॉकेज थी? 99, 90, तीनों 98, 99, यस। तो उसमें स्टंट की जगह ही नहीं थी। हाँ, तो उसे ग्राफ्ट किया गया, बाईपास किया गया। तो उसके अलावा अब मुझे 3 साल हो गए मुझे सर्जरी कराना, आई एम फिट एंड फाइन, टच वुड, एंड आई एम डूइंग गुड। तो आपने देखा तंसीम हैदर कितना डिटेल में आप लोगों को बताया कि कैसे जो है आपका दिल कमज़ोर होता है, कैसे उसको ठीक किया जाए, कि क्या क्या हैबिट अपनाई जाए। और हमारे साथ गोपाल शुक्ला जी मौजूद हैं। गोपाल जी, आप से मैं जानना चाहूँगा, हार्ट की आजकल ये आपने देखा कई, मतलब हमने देखा एक्टर्स, टीवी एक्टर्स बहुत जल्दी जिनकी डेथ हो गई, उनकी लाइफस्टाइल, जैसे हैदर भाई ने बताया, कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। ऐसी आपकी एज भी काफ़ी है, तो ऐसे में क्या किन बातों को ध्यान रखना चाहिए जो जिनसे कहा जाए कि आपका दिल जो है वो दुरुस्त रहेगा? जैसे कि हैदर जी ने कहा, बिल्कुल सही बात कही। आपको सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल पे काम करना पड़ेगा, अपने डाइट पर काम करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ आपकी लाइफस्टाइल बताइए, क्या आपके खाने पीने का क्या रहता है? देखिए, सुबह आपको नाश्ता ठीक से करना चाहिए, दोपहर में लंच प्रॉपर टाइम से लेना चाहिए, और रात में नींद बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी में नींद नहीं पूरी होगी तो आपको परेशानियां होंगी। दूसरा, आपके खान पान में भी ख़ास तौर से चाय, सिगरेट, शराब, इन सबको भी आपको अपने हिसाब से कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपको सही तरीके से रहना है, सेहतमंद रहना है, तो आपको इन सब चीज़ों को बिल्कुल एहतियात के साथ कंट्रोल करना पड़ेगा। शराब, अगर जितना हो सके शराब से आप दूर रहें, स्मोकिंग से आप दूर रहें, चाय जितने कम हो सके, और शुगर एक ऐसा कंटेंट है हमारी बॉडी में जो हमको परेशान कर सकता है लेटर ऑन, तो उसको हम जितना कम कर सकेंगे, नमक और शुगर, इसका बैलेंस हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा तैयार करता है, हमारी बॉडी में बहुत सी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमने उसको किसी भी तरीके से कंट्रोल कर लिया तो हम बहुत कुछ चीज़ों से कंट्रोल हो जाएंगे, हम अपने आप को बहुत बीमारियों से दूर कर पाएंगे। तो ये सारी गोपाल जी, एक चीज़ आप मानते हैं कि इसमें, चलिए ये तो सारी चीज़ होगी लाइफस्टाइल से रिलेटेड, आप क्या सोचने का तरीका प्लस आप कितना ज़्यादा स्ट्रेस लेवल आप ले रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। ये बात सही है कि हम लोग जिस शहरी जीवन में जी रहे हैं, हमारे पास कई तरह की समस्याएं होती हैं,
और उन समस्याओं से हर आदमी उतनी जल्दी कोप अप नहीं होता है। लेकिन हम लोगों की कोशिश यही होनी चाहिए कि जितना हम अपने ऊपर स्ट्रेस लेवल कम कर सकें उतना हम अपने हार्ट को मजबूत रख पाएंगे। क्योंकि अगर हमने स्ट्रेस जितना भी ज़्यादा ऑन किया तो हमारा दिल पे असर आएगा, हमारे दिमाग पे जिम भी कर रहे होंगे और अगर स्ट्रेस ले रहे हैं तो भी निश्चित रूप से उसका फ़र्क पड़ेगा और आपकी सेहत खराब हो सकती है। बहुत अच्छी आपने सजेशन दी। हमारे साथ सुप्रतिम बैनर्जी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सुप्रतिम भाई, आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ दिल कैसे दुरुस्त किया जाए। ये तो हैदर भाई ने बताया क्योंकि उनका दिल थोड़ा इशू था, लेकिन अब ठीक है, अब दुरुस्त है और अभी भी वो सारी डाइट वगैरह सब फॉलो कर रहे हैं। आपका भी वास्ट एक्सपीरियंस है, कई आपने ऐसे पेशेंट्स भी देखे, कई आपको अनुभव भी हुआ, कई लोगों से बातचीत की। आपकी जो लाइफस्टाइल है वो आदर्श लाइफस्टाइल मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं जो दिल को कमज़ोर करते हैं, चाहे उसको शराब कह लीजिए, सिगरेट कह लीजिए और तमाम चीज़ें। तो ये बोलना तो बहुत आसान है कि आप इन चीज़ों को फॉलो ना करें, लेकिन एक्चुअल में जो इसकी लत पे है, जो गिरफ्त में है, वो क्या करें? वो इसे छोड़ने की कोशिश करे। मुझे लगता है कि उसको अच्छे काउंसलर से बात करना चाहिए कि कैसे इस तरह की बीमारियों से वो बाहर आए। और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक्सरसाइज करते हुए भी जितना मैंने देखा, समझा, सुना और जाना है, मुझे लगता है कि बहुत एक्सटेंसिव जो बॉडी पर भारी पड़े ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे हार्ट अटैक के केसेस जो हैं वो जिम के अंदर ही हो रहे हैं। तो अगर आप किसी क्लोज डोर में बहुत एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करते हैं तो शायद दिल का दौरा पड़ता है। मतलब एज अ लेमैन मुझे ऐसा लग रहा है केस स्टडीज़ देखकर। तो कोई ऐसा खेल या कोई ऐसी एक्सरसाइज होनी चाहिए, योगा हो जो थोड़ी हल्की फुल्की हो और जो आपको सेहतमंद रहने में भी मदद करे और आपके दिल पर भी भारी ना पड़े। ये चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, लाइफस्टाइल की जहाँ तक बात है तो जैसा कि गोपाल जी भी कह रहे थे और हैदर जी ने भी कहा, अच्छी नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ले पाते हैं अच्छी नींद? नहीं ले पाता हूँ चिराग भाई, नहीं ले पाता हूँ। मतलब मुझे इस बात का बड़ा मलाल रहता है। वजह देखिए, मतलब अगर मैं बिल्कुल अपने पर्सनल लाइफ के बारे में डिटेल में ना जाऊँ तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि जो सिटी की लाइफस्टाइल है ना वो ऐसी ही है। इन शॉर्ट मैं ये बता सकता हूँ कि दफ्तर से लौटने में देर होता है, सुबह फिर आपको जल्दी उठना पड़ता है। ऐसे भी देर तक सोना सुबह में वो एडवाइजेबल नहीं है, प्लस दूसरी जिम्मेदारियां हैं, सुबह आपको जल्दी उठना पड़ता है। तो इस तरह से आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और मुझे लगता है कि इसके बारे में हम सारे लोगों को सोचना चाहिए कि किस अंधी दौड़ में हम लगे हुए हैं। सुर भी नींद पूरी हो पाती है? क्योंकि नींद पूरी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं दिल कमज़ोर हो जाएगा। एग्जैक्टली हाँ सर, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो पूरी नींद लेती हूँ और तो मुझे लग रहा है ज़्यादा लेते नहीं? ज़्यादा ही, हाँ बिल्कुल ज़्यादा ही, कुछ ज़्यादा ही नींद लेती हूँ। तो ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। आप कहीं पे भी काम करिए, कुछ भी आपका रूटीन हो, लेकिन आप जैसा खाइएगा आपका बॉडी, आपका माइंड, आपका हेल्थ वैसे ही रहेगा। लेकिन मैं तो अक्सर आपको देखता हूँ तला हुआ बहुत खाते हो, तो फिर? एग्जैक्टली सर, मैं बहुत फूडी हूँ। मैं कितना भी चाहूँ कि मैं तला हुआ नहीं खाऊँ, लेकिन वो खाना पड़ता है। बट ठीक है, अभी जैसे जो आप अभी बात कर रहे हैं हार्ट अटैक और इन सब चीज़ों का भी बहुत केसेस हो रहा है। जब भी देखते हैं तो कुछ ना कुछ होता है कि हाँ कोई ये एक्टर हुआ, वो जिम में उसको हार्ट अटैक हो गया, ये फलना ढमकाना। तो ये है कि आप अगर हेल्दी खाइएगा तो ठीक है। दूसरी चीज़ होता है कि आप अपना रूटीन, जो आपका लाइफस्टाइल है, आप उसको कैसे मेंटेन करते हैं। अगर आप अगर आप ड्रिंक भी कर रहे हैं या जो भी आदत है, तो आप उसको, आपका कंट्रोल है या नहीं। अगर आप करते हैं तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ों को शामिल करते हैं, प्लस आपका मेंटल हेल्थ क्या है। हमने आपको बताया किस तरह से हार्ट, कई सारे जो फिल्म स्टार्स हैं उनको हार्ट अटैक आ रहा है, वो जिम में जिनकी डेथ हो रही है, कई ऐसे भी लोग हैं जिनकी हो रही है, जिनकी शायद रिपोर्ट नहीं आ पाती, खबरें नहीं हो पाती। तो दिल को दुरुस्त रखना बेहद ज़रूरी है। ऐसे में आप अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू दोस्तों।